Hello guys, welcome to my channel The Astro Tarot. So today आज हम लोग जानेंगे द स्टोरी ऑफ मून एंड हिज 27 वाइव्स, चंद्रदेव और उनकी 27 वाइव्स बीवियाँ. सो चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 पुत्रों के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी सबसे प्रिय वॉज रोहिणी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोहिणी के साथ ही बिताते थे, रोहिणी के साथ ही रहते थे, जिसकी वजह से जो और सारी बहनें हैं, जो दक्ष की पुत्रियां हैं, उन्हें बहुत अनोइंग लगता था. उन्होंने राजा दक्ष से कंप्लेन भी की थी इस बारे में. राजा दक्ष ने भी एक दो बार वॉर्न भी किया था चंद्रदेव को, बट जब चंद्रदेव नहीं माने, इन दी एंड जब राजा दक्ष इस चीज़ से बहुत अनॉयड हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, तब उन्होंने इंस्पाइट ऑफ वार्निंग के बाद भी अगर चंद्रदेव ने अपना रवैया चेंज नहीं किया तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया. वो श्राप था क्षय होने का श्राप. नाउ व्हाट इज़ क्षय? क्षय मीन्स वो ही स्टार्ट बिकमिंग डिटोरेटिंग, लाइक डिटोरेटिंग. वो धीरे धीरे ढलते जाएंगे एंड इन द एंड इट विल बी द एंड ऑफ मून. चंद्रदेव का इट विल बी एंड ऑफ इट. सो ये सब सुन के एवरीबडी वॉज सो टेंस्ड, बिकॉज पूरा जो प्रकृति का संतुलन है चंद्रदेव की वजह से, जो दिन रात होते हैं, जो वेजिटेशन उनकी वजह से होता है, वाटर रिलेटेड टू मून, ये जो सारी चीज़ें हैं, सब संतुलन बिगड़ जाएगा. एवरीवन वाज लाइक, कोई भी नहीं जानता था कि राजा दक्ष ऐसा कुछ श्राप दे देंगे चंद्रदेव को. चंद्रदेव अपने आप को बचाने के लिए वो लॉर्ड शिवा के पास गए. उन्होंने उनको कहा कि टू प्रोटेक्ट मी, बचाने के लिए. प्रकृति की कंडीशन देख के कि क्या क्या पूरा इम्बैलेंस हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से लॉर्ड शिवा भी मान गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. इफ़ यू नो कि जैसे लॉर्ड शिवा के सर पर हमेशा चंद्र होता है, दैट मीन्स ही सेज येस टू प्रोटेक्ट चंद्र. उन्होंने अपने उसको बचाने के लिए उसको सर पे भी रखा है एंड ही प्रोटेक्टेड सन. लेकिन उनको ये क्लियरली कहा गया था कि वो उन्हें बचाएंगे, लेकिन ये श्राप का जो असर है वो रहेगा. यू कैन नॉट से कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राजा दक्ष ने श्राप दिया है और जो डीड्स चंद्रदेव ने की हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट कि वो सिर्फ अपनी एक बीवी रोहिणी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड दूसरी वाइफ्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, विच इज़ रॉन्ग. सो लॉर्ड शिवा ने उनको प्रोटेक्ट किया, बट अगेन उनको ये क्लियरली कहा गया दैट यू हैव टू स्पेंड इक्वल टाइम विथ ऑल योर वाइफ्स. आपको हर किसी के साथ इक्वल टाइम शेयर करना है. एज यू हैव मैरिड ऑल 27, आपने उनकी 27 पुत्रियों के साथ शादी की है, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटीज़. तो यहाँ तक तो उन्होंने बचाया चंद्रदेव को, बट एज उसका असर रहेगा. अब वो असर लिटरली व्हाट इट इज़, द लिटरल उसका जो असर है, दैट यू कैन सी इन द फेजेस ऑफ मून. जो फेजेस आप देखते हैं, चंद्र का ढलना, वो 15 डेज़ ढलते हैं, देन 15 डेज़ फिर से बढ़ते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून, द वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून. जैसे न्यू मून होता है, अमावस्या होती है, देन धीरे धीरे वहाँ से चंद्रमा बढ़ते हैं और होते होते पूर्णिमा होती है, व्हेन इट विल बी कम्प्लीटली फुल मून. एंड अगेन आफ्टर फुल मून चंद्रमा की कलाएँ घटती जाती है. दिस इज़ कॉल्ड द वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून. और वापस वो कम होते रहते हैं. तो ये जो फेसेस हैं, ये जो सर्कल है, ये हमेशा चलता ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट कर्स which was given by राजा दक्ष. और इस कर्ज के साथ साथ जो उन्हें मेन एक कहा गया था, टू स्पेंड इक्वल टाइम विथ ऑल द वाइफ्स.
सो ये चंद्रदेव के साथ हमेशा से ही यू आर लुकिंग एट द नेचर, वो चल ही रहा है। ये फेजेस जो हैं एवरी डे यू सी, लाइक इन अ मंथ 15 दिन चंद्रमा की कलाएँ घटती हैं और 15 दिन बढ़ती हैं। अभी व्हाट इज़ दिस 27 वाइव्स ऑफ मून, वो जो 27 नक्षत्र हैं, दीज आर चंद्रदेव की वाइव्स। अभी ये जो सारी उनकी वाइव्स हैं, ये सारे नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब क्या होता है? नक्षत्र का मतलब जो दो वर्ड्स हैं, दैट इज़ नक्षा एंड तारा, द मैप ऑफ स्टार्स। इन सारे स्टार्स को, इन सारे नक्षत्रा को, सारे जो हमारी ज़ोडिएक साइंस हैं, मेष, एरीज, जो भी आपको पता है, जेमिनी, टॉरस, इन सब में डिवाइड किया गया है इन सारे के सारे 27 नक्षत्रों को। एंड चंद्रदेव हर बार उनको पूरा वो सर्कल, पूरा जो हॉरोस्कोप है, हर बार उनको एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा, जैसे उनको वो पूरा जाना सर्कल अपना कंप्लीट करना होता है। एंड इस सर्कल को कंप्लीट करते करते वो, जैसे उनको कहा गया था टू स्पेंड इक्वल टाइम विद ऑल हिज वाइफ्स, वो इक्वल टाइम अपने सारे वाइफ्स के साथ स्पेंड करते हैं। अराउंड 1 डे, यू कैन से 24 आवर्स या 20 आवर्स, लाइक 2.5 डे चंद्रमा एक राशि में रहते हैं, और एक राशि में 2 फुल नक्षत्र और एक आधा नक्षत्र होता है। सो लाइक दैट ही स्पेंड्स अराउंड 24 डेज विथ ऑल द वाइव्स, एंड ओवरऑल साइकिल कंप्लीट करते करते ही फिनिशेस 27 to 28 डेज टू कंप्लीट द एंटायर ज़ोडिएक, जो पूरा हमारा कुंडली का सर्कल वो कंप्लीट करते हैं, सारे राशियों से गुजरते हुए वो पूरा 27 to 28 डेज़ में फिनिश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ ये पूरा सर्कल उनका चलता है। अभी ये जो सारे नक्षत्र हैं, जब जब चंद्रमा हर एक नक्षत्र से गुजरते हैं, बहुत सारी आपके मन, चंद्र इज़ रिलेटेड टू योर मन, योर मन का स्थिति, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, तो उनमें बहुत सारा चेंजेस आता है। एंड मून से ही अगर हम लोग अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, आपका दिन कैसा जाएगा, जैसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र सिद्धांत, तो ये इसके थ्रू कहा जाता है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है तो आपका दिन कैसा जाएगा। ये जो सारे नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्र भी, ईच एंड एवरी नक्षत्र एक इंडिविजुअल में अपने आप में उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अपने भाव हैं, जो उनका अपना तत्व, उनकी क्वालिटी, देयर आर सो मैनी फीचर्स ऑफ नक्षत्र। मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगी हर एक पर्टिकुलर नक्षत्र पे, अश्विनी पे, मघा पे, मूल पे, सब पे। सो इफ़ यू लाइक